आज के मनन के लिए हम उसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां पर हमने पिछले हफ्ते बात की थी। पिछले हफ्ते हमने इस बारे में बात की थी कि आप माने या ना माने, आप और मैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हम लोग एक आत्मिक लड़ाई में हैं। इस संसार के अंदर किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है। संसार में तो कोई हमारा नुकसान भी करेगा तो हम उसको क्षमा करेंगे, लेकिन आत्मिक संसार के अंदर शैतान के साथ में और अधिकार की शक्तियों के साथ में, दुष्ट आत्माओं के साथ में, उनके साथ में हमारी एक आत्मिक लड़ाई है। और मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि दो तरह के हथियार हैं। इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय में वो हथियार बताए गए जो हमारे बचाव के हथियार हैं। बोलते उद्धार का टोप पहन लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, सत्य से कमर बांध लो, और कौन सा था, और पैरों में सुसमाचार के मेल के सुसमाचार की जूतियां पहन लो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस दुनिया के अंदर कोई भी लड़ाई कभी भी बचाव के हथियारों से नहीं लड़ी गई। उसको लड़ने के लिए आपको मारक हथियार भी जरूरत पड़ती है, मारने वाले हथियार को, जिससे सामने वाले के ऊपर वार किया जा सके। और वो वार करने वाला हमारा हथियार है परमेश्वर का वचन। ये हमारे हथियार हैं, बहुत सारे हथियार हैं, इनके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की। अब इसके साथ साथ में आखिर में एक बात मैंने बोली थी, जहां से बात को शुरू करते हैं। मैंने बोला था कि लड़ तो रहे, लेकिन हमारा कप्तान कौन है? हमारा कप्तान कौन है? हमारा कप्तान यीशु मसीह है। हमारा सेनापति कौन है? हमारा सेनापति यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह हमारी लड़ाई में हमारी अगुवाई कर रहा, हमारे आगे आगे चल रहा है, तो हम हारने वाले लोग नहीं, हम हारने वाले लोग नहीं, हम जीतने वाले लोग हैं। हम जीती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीती हुई साइड में हैं। परमेश्वर के कुछ एक वचनों को आप मेरे साथ में पढ़ के देख लें। मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 18 वचन मेरे साथ में निकालें। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक से उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया को बनाने वाला यीशु है, कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है, और कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि हमारा सेनापति यीशु मसीह है, और उसने कह दिया है अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया कौन है? कलीसिया का मतलब वो बिल्डिंग नहीं है जिसमें जाकर आप आराधना करते हैं। आज अभी इस समय जब हम ऑनलाइन बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो कलीसिया कौन है? क्या हम किसी एक भवन में जाकर बैठ गए जहां पर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? नहीं, हम तो अपने अपने घरों में बैठे। फिर कलीसिया कौन है? आप और मैं, हम लोग कलीसिया हैं। हम ही लोग कलीसिया हैं। जब हम अकेले बैठे हैं तब भी हम कलीसिया हैं, और जब हम परिवार के रूप में बैठे तब भी हम कलीसिया हैं, और जब हम सब लोग मिलकर एक साथ बैठते हैं तब भी हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। परमेश्वर कहता है इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये हमारे सेनापति के वचन है, ये हमारे प्रभु के वचन है। फिर क्या कहते हैं प्रभु जी? कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 15 वचन को भी जरा पढ़ के देखिए। और अपने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। पिछली बार जब हमने पढ़ा था इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 12 वचन में, तो लिखा था कि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की सेनाओं से जो आकाश में। पिछली बार पढ़ा था ना। और आज प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या किया? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर पहले तो उनको गिरा दिया, और फिर लिखा उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसका मतलब क्या है कि जिन आत्मिक सेनाओं से हमारी लड़ाई है, उनको यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने पांवों के नीचे कुचल कर और उनके ऊपर अपनी जय जयकार की ध्वनि कर दी है। बाइबल कहती है कि उसने प्रधानताओं को, अधिकारों को ऊपर से उतार दिया, उनका खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया, और उसके बाद में उसके ऊपर अपने जय जयकार की ध्वनि कर दी। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा प्रभु है। आज जीवन की आपकी परिस्थितियां जो है, जिनके अंदर आप लड़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर आपको हारने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपका परमेश्वर वही परमेश्वर है जो सारी परिस्थिति के ऊपर जय जयकार की ध्वनि कराता है। और भी एक दो वचन निकाल के देखें। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता जो था, परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। बाइबल की जो आखिरी किताब है, ये प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये भविष्य की किताब है कि ये ही बात होने वाली है। आपको पहले से ही बता दिया गया है, पहले से ही उसका दर्शन दिखा दिया गया, ये बात होने वाली है। शैतान का यही हाल होने वाला है कि जो झूठ बोलने वाला है, जो हमारे ऊपर झूठे दोष लगाने वाला है, उसके बारे में लिखा है कि वो गिरा दिया गया है। हम सबका नेटवर्क अलग अलग है, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हम अलग अलग लोगों के बीच में रहते हैं, और इसलिए हम सब अलग अलग स्थानों में परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें, उसके सुगंध को फैला सकें। इसलिए हम सब के जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, और उन अलग अलग परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमको जय दिलाता है। उस परमेश्वर ने कहा है कि अपने हथियार बांध लो, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम एक लड़ाई में हो, तुम एक आत्मिक लड़ाई में हो। शैतान की अंधकार की शक्तियों से उसी दिन से तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई जिस दिन तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। उस दिन से जब आप शैतान की बातों से, शैतान के राज्य से बाहर आ गए, आप यीशु के राज्य में प्रवेश कर गए, तो वो शैतान जब लड़ता है तो वो चाहता है कि सबसे पहले आपको डिस्टर्ब करे। इसलिए जितना आप प्रभु के साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कई लोगों का अनुभव होता है कि भैया पहले ही ठीक थे, वैसे संसार के रूप से देखा जाए तो मसीह में बढ़ने में तो और ज्यादा टेंशन आ गई, और ज्यादा दिक्कत आ गई। आप में से कई लोग बोले हाँ बात तो सही है, ऐसा तो हुआ है। पहले समाज के लोग उठते बैठते थे, अब समाज के लोगों ने बोला ये तो ईसाई बन गए। समाज भी आपके विरोध में खड़ा हो गया, घर वाले आपका साथ देते, आज घर वाले भी आपसे दूर खड़े हो गए। आज आपकी हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन पहले ठीक थी, अब और ज्यादा बिगड़ गई। आपकी हेल्थ पहले ठीक थी, अब और ज्यादा बिगड़ गई, और लोग बोल रहे हैं अब कहाँ गया तुम्हारा यीशु मसीह, और ऊपर से आपके घावों के ऊपर नमक मिर्च भी लगा रहे। ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो सकती है। आपको लग रहा है हाँ बात तो सही है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आत्मिक संसार में एक लड़ाई चल रही है। आत्मिक संसार में एक लड़ाई चल रही है। हमने अगर अपने आत्मिक हथियारों को बांध लिया और यदि परमेश्वर के वचन की तलवार को लेकर खड़े रहेंगे, दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करेंगे, उस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, उस वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस वचन के अनुसार यदि हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताते रहेंगे, और यदि अपनी गवाही के लिए अपना मुंह खोल देंगे, तो शैतान दिन प्रतिदिन हमारी परिस्थितियों में हमसे हारता जाएगा। आप बोलेंगे भैया ये सब तो ठीक है, तो सब कुछ हमको ही करना तो है, परमेश्वर क्या कर रहा है फिर इसमें, परमेश्वर का क्या रोल है? आइए आज परमेश्वर के रोल को भी देखते हैं। ज्यादा नहीं, 2-3 बाइबल के अंश देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा इतिहास में आए, पहले पुराने नियम में चलेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन मेरे साथ में पढ़े। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। यहोवा तुमसे यूं कहता है। सारे मेरे सत्संग के भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जरा ध्यान से सुन लो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज इस बात को सुन के आपको तसल्ली मिलनी चाहिए कि हाँ, लड़ने के लिए आप मैदान में तो खड़े, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं है। The battle is not yours, the battle is mine. परमेश्वर कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डरो मत। राजा यहोशापात जो है, उसके सामने बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है, और एदोम का जो राजा है,
20वें अध्याय की शुरुआत में आप देखते हैं, इसके बाद लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ गई है। और राजा यहोशापात जो है वो भी एक मनुष्य आपकी और मेरी तरह, वो इस सारी खबर को सुनकर डर गया, क्योंकि उसके पास में जो सैन्य बल था वो इतना नहीं था कि बहुत सारे राजा अगर एक साथ अपनी सेना को इकट्ठा करके और लड़ने के लिए आ जाए तो वो उनके ऊपर जीत पा सके। और इसलिए 3रे वचन में क्या लिखा है, लिखा है तब यहोशापात डर गया। तब यहोशापात डर गया। आज आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो गई है, आपको संसारिक रूप से उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मेरी काबिलियत से तो बहुत बड़ी ये समस्या मेरे सामने आके खड़ी हो गई है, आप डर गए। कोई बात नहीं, हाँ, परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया, ये बात सच है। इसका मतलब ये है कि हम डरे हुए रहेंगे नहीं। एक बार परिस्थिति को देखकर डर तो लग सकता है, लेकिन यहोशापात ने क्या किया, जब डर उसके सामने आया, डराने वाली परिस्थिति उसके सामने आई, तो तुरंत क्या लिखा हुआ है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। वो लोग परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो गए। जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं? क्या चिंता करते हैं? क्या डर जाते हैं? क्या सोचने लगते हैं कैसे होगा, क्या होगा? हाथ पांव मारने लगते हैं, इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, क्या कर लूं, इसके पास चला जाऊं, सहायता किससे मांग लूं? क्या ये सोचने लग जाते हैं? या यहोशापात के समान परिस्थिति तो डराने वाली आई है, डर की भावना आ तो गई है, लेकिन उसके बाद तुरंत नेक्स्ट एक्शन ये है कि परमेश्वर के चरणों में बैठ गए, परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। आप पढ़ के देख लीजिएगा, मैं आपके साथ उस प्रार्थना को नहीं पढ़ रहा हूं, परंतु 5वें वचन के आगे आप देखिएगा, सारी इजराइल की मंडली के साथ में प्रार्थना करने के लिए बैठ गए, परमेश्वर की दुहाई दे रहे, परमेश्वर पर अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति के बारे में परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तब यहोवा का ये वचन पहुंचा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा दिल कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डरो मत, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आत्मिक संसार के अंदर एक लड़ाई चल रही है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद से ये सारी बातें हमारे जीवन में आ रही है, डर भी लग रहा होगा, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डरो मत, परमेश्वर के वचन को देखो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा तुम्हारी तरफ से। और फिर 17 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या कह रहा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना तो नहीं होएगा, हे यहूदा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, और हे यरूशलेम। इसका मतलब है परमेश्वर के लोगों, ठहरे रहना, ठहरे रहना। क्या करना? ठहरे रहना। ठहरे क्यों रहना? कैसे ठहरेंगे? सामने से गोलियां चल रही है तो आदमी ठहर कैसे सकता उस जगह पर? क्या बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने खड़े रह सकता वहां पर? नहीं रह सकता ना। सामने लोग तलवार चला रहे, तीर चला रहे, खड़ा रह सकता कोई व्यक्ति? तब तक खड़ा नहीं रह सकता जब तक कि उसने झिलम नहीं पहन रखी है, जब तक उसने टोप नहीं पहन रखा है, जब तक उसने अपने आप को बचाने वाले हथियारों से लैस नहीं कर रखा है, वो खड़ा नहीं रह सकता वहां पर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हथियार बांध लो। इसलिए हथियार बांध लो कि तुम ठहरे रहो, तुम खड़े रहो, ठहरे रहो। शब्दों को देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है लड़ाई मेरी है, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, डरना मत, अपने हथियार बांध लो, खड़े रहो, ठहरे रहो। आगे, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। सामना करने को तो तुम जाना, लेकिन परमेश्वर कहता है
मैं तुम्हारे साथ हूं, लड़ूंगा मैं, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि जीवन की जो परिस्थितियां आपकी और मेरी है, हथियार हमको बांधने, उसके परिस्थितियों के सामने खड़ा हमको होना है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, लड़ना तुमको नहीं है, तुमको तो अपने मजबूती के साथ में, अपने वचन में, अपने विश्वास में खड़े रहना है। परमेश्वर कहता है लड़ूंगा मैं, तुम बस खड़े रहना, तुम ठहरे रहना, खड़े खड़े तुम परमेश्वर के कामों को देखना कि परमेश्वर तुम्हारा छुटकारा कैसे करेगा। बिल्कुल सिमिलर की, बिल्कुल यही वचन, इसी प्रकार की घटना एक और जगह बाइबल में देखने को मिलती है। निर्गमन की किताब में आइए मेरे साथ, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़िए। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 13। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। बिल्कुल वही शब्द है ना, ठहरे रहो, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखना। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है छुटकारे को देखना, परमेश्वर के बचाव को देखना, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा उसको देखना। राजा यहोशापात को यही बोला ना। और यहाँ पर दूसरी घटना हमको देखने को मिल रही है। राजा जो फिरौन है, उसने तंग आकर बोला ठीक है, तुम सारे के सारे इजरायली निकलो यहाँ से, मिस्र देश से निकलो, जाओ, हमने तुमको छोड़ दिया, ले जाओ तुम्हारे भेड़ बकरियां ले जाओ, तुम अपने बाल बच्चों को ले जाओ, जाओ हमसे दूर चले जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद में अक्ल आई, सोचने लगे कि अगर ये सारे लोग चल जाएंगे तो हमारे घरों के अंदर नौकरी कौन करेगा, हमारे बर्तन कौन धोएगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा, हमारे झाड़ू पोछा कौन करेगा। नहीं नहीं, इनको रोक लो, ये हमारे नौकरे दास हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे, ये हमारे लिए प्रोडक्शन करेंगे, हमारे लिए खेती करेंगे, इनको रोक लो। राजा ने सेना लगा दी, पीछे 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 सेना आ रही है। राजा जो है उसने एक बहुत बड़ी सेना को, घोड़ों, घुड़सवारों को, रथों को भेज दिया है। 20 लाख लोग, एक बड़ी भीड़ जो है, बाल बच्चे, औरत, बूढ़े बुजुर्ग, सब लोग चल रहे हैं। सामने लाल समुंदर आ गया है। अब न तो लेफ्ट जा सकते, न राइट जा सकते, न पीछे मुड़ के जा सकते, क्योंकि पीछे जाएंगे तो फिरौन की सेना आ रही है, आगे जाएंगे तो लाल समुंदर खड़ा है। करें तो करें क्या? डर नहीं लगेगा क्या? डर नहीं लगेगा? डर तो लगेगा। आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ गई होगी, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। आज नहीं है तो शायद आई होगी, शायद कल आ जाए। लेकिन क्या कहता परमेश्वर का वचन, जब ऐसी परिस्थिति आ गई, लाल समंदर आ गया, क्या कहता परमेश्वर? परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा, मूसा के मन में इंस्पिरेशन को डाल दिया। मूसा लोगों से कह रहा है डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। एक गीत गाते ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात का काम देखो। बहुत सुंदर गीत है, आप सुनिएगा, सर्च करिएगा। डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? परमेश्वर कहता तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने क्या कहा? डरो मत, परमेश्वर करेगा। और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर नहीं देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मूसा ने बड़े विश्वास से पहले से ही इस बात की घोषणा कर दी। परमेश्वर बोलता है अच्छा तुम इनको और निकम्मा बना दो, पहले ही ये यहाँ पर आ गए, पहले ही ये कुड़कुड़ा रहे, अब तुम इनको बोल दो कि तुम लड़ोगी मत, तुम कुछ भी मत करो, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? तुमको भी कुछ करना है, तुमको भी कुछ करना है। तब इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। कूच करने का मतलब क्या होता है? क्या शब्द इस्तेमाल होता है कूच करने का? कब होता है ये इस्तेमाल? जब कोई सेना लड़ने के लिए जब निकलती है उसको बोलते हैं कूच करना। परमेश्वर कह रहा कूच करने की आज्ञा दो इनको, बोलो आगे बढ़े। अरे लाल समुंदर है आगे, आगे कहां बढ़े? आप बोलेंगे भाई साहब क्या करें? परमेश्वर ने क्या बोला इजरायलियों को? मूसा को बोला कि इनको बोलो कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर की ओर बढ़ा। तुमको भी कुछ करना है,
तुमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन आपको मुझको क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम हथियार बांध लो, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर करेगा, लेकिन तुमको भी कुछ करना है। क्या करना है? तुमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, अपने विश्वास में पीछे नहीं हटना, कूच करना है। लड़ाई में जा रहे हो, कूच करना है, पीछे पीठ नहीं दिखानी, वापस घूम के भागना नहीं है। विश्वास कर लिया था, यीशु से पीछे नहीं हटना। पड़ोसी क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, परिस्थितियां क्या आ रही है, कुछ भी हो रहा होगा चारों तरफ में, डरना नहीं है, मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है, लड़ूंगा तो मैं ही, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है, तुमको कूच करना है। मूसा को कह दिया अपनी लाठी बढ़ा, और उसके आगे की जो घटना है उसको आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि वहां पर क्या हो गया है। नीति वचन 21, प्रोवर्ब्स 21 वर्स 31। युद्ध के दिन के लिए युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से ही परंतु मिलती जय है। यहोवा से मिलती है। नए नियम के अंदर एक दो वचन बस मेरे साथ में अंत में देख लीजिए। रोमियो 8 उसका 31, रोमियो 8 उसका 31। आज आपकी जीवन की परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, यदि आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो आज परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। रोमियो 8 उसके 31 में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा सामना कर सकता है? कौन सी परिस्थिति हमें गिरा सकती है? ये लिखा अगर है या नहीं। मत्ती की किताब उसके 28 अध्याय और उसके 18 से 20, बस ये आखिरी वचन को पढ़ें। यीशु मसीह ने इस संसार में मुर्दों में से जी उठने के बाद में अपने लोगों के साथ में समय बिताया। 40 दिन तक प्रभु उनको दिखाई दिए, और 40 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिए जा रहे थे, उस समय पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, यीशु कह रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यानी कि तुम अपना आत्मिक जीवन जीते रहो, अपना वचन बताते रहो, अपनी गवाही देते रहो, सुसमाचार बताते रहो, तुम अपने विश्वास का जीवन जीते रहो, तुम अपनी लड़ाई लड़ते रहो। क्यों? आगे क्या लिखा है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भाई और बहनों, आत्मिक लड़ाई तो है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हम पहले से जीती हुई साइड से लड़ रहे हैं। यीशु मसीह हमारा कप्तान है, और वो परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।